आपको गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि आपके पास क्या है। लेकिन ये बैग तो मेरा नहीं है। ये आपका नहीं है। मेरा सूटकेस तो बाहर रखा हुआ है, वो काला वाला। यकीन मानो, अगर आप एयरपोर्ट में ये मिस्टेक कर लेते हो तो पुलिस की टीम यानी एयरपोर्ट की टीम घर जाएगी और घर से गिरफ्तार कर सकती है और आपको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि ये नया लॉ में बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, तो जैसा आप देख सकते हो, ये आज तक न्यूज़ चैनल का जस्ट अभी एक आर्टिकल आया है। इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका ने किराए के विमान से वापस भेज दिए कई भारतीय, जाने क्या वजह है। तो अमेरिका गए 48 छात्र। आपको पता है कि यूरोप कंट्री जाने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है। लोग को बस अमेरिका, कनाडा और ये सब जितने भी बड़े बड़े कंट्री है वहाँ जाने का एक होड़ सा लगा हुआ है, और कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो भी छात्र वीज़ा पे। ये लोग 48 छात्र जो गए थे, अमेरिका गए थे और ये छात्र वीज़ा पे गए थे। फिर वहाँ पे ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको एंट्री दे दिया जाता, वहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका कुछ टारगेट है, उनके कुछ एग्जाम्पल है और बताते हैं, पूछते हैं। जब उसमें आप खरे उतरोगे तभी आपको वहाँ पे एंट्री मिलती है। तो ऐसे ही 48 जो छात्र थे, बेसिकली ये अपने आप को छात्र कह रहे थे, लेकिन इनका मनसा कुछ और था। वहाँ जाने के बाद इनका जो दिमाग में था, वहाँ पे सीधा काम स्टार्ट कर देंगे और चोरी छुपे काम करेंगे। बहुत सारे रेस्टोरेंट में, बहुत सारे मॉल में इस तरह से काम करने के लिए ये लोग का माइंडसेट से गए थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब पता चलता है एयरपोर्ट पर कि इस तरह का, क्योंकि कोई जो सवाल करता है इमिग्रेशन ऑफिसर, तो वो जवाब सही से नहीं दे पाते हैं, तो शायद उनको पता चल जाता है कि इनका मनसा कुछ और है। फिर उनको जो 48 छात्र थे उनको पकड़ती है वहाँ की पुलिस, और फ्लाइट यानी किराए के फ़्लाइट में, और वो किराया इनको ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास बहुत सारे कैश भी लेके चले गए थे। बहुत सारे दिन वहाँ पे रहना था, तो सोचते रहे थे शायद मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इनके पास कैश भी था। तो वो सारे लोगों से पैसे वसूलता है और इमिग्रेशन टीम, और इनको किराए के फ़्लाइट से इनको जो 48 छात्र थे उनको भारत डिपोर्ट कर दिया। तो इस तरह का चीज़ हो रही है। तो कहीं भी आप जा रहे हो तो पहले आप नियम जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है। आप इतने पैसे जाते हो अदर कंट्री, अगर वो पैसे लगाकर अपने ही देश में कुछ करोगे तो अच्छे खासे पैसे कमाओगे। नहीं तो इस तरह का आपको, अब इनका पैसे भी गया, नाम भी गया, देश का भी छवि ख़राब हुआ, और सारे तरफ से इनका पैसे पूरा बर्बाद हो गया। आप ये कहीं का नहीं रहे, कुछ कर्ज लेके गए होंगे, कुछ उधार लेके गए होंगे, कोई अपने फादर के पास से पैसे लिए होंगे, मतलब वो बर्बाद हो चुके हैं। तो आप इस तरह का हरकत ना करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप देख सकते हो, एयरपोर्ट पर चीख कर कहती रही मैं इंडियन हूँ। हसीना के डॉक्यूमेंट में पकड़ा गया ऐसा पेज कि खुल गया सारे भेद। तो ये भी न्यूज़ सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि अगर आप विदेश के लिए ट्रैवल करते हो और आप भारतीय पासपोर्ट धारक हो तो आपको लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसा आप देख सकते हो, इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 2015 में अवैध रूप से भारत में एंट्री करके और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाली 29 साल की बांग्लादेशी महिला की एयरपोर्ट में अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि 29 वर्षीय बांग्लादेशी महिला को ओमान से मस्कट से लौटते समय शमशानाबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। तो जांच में जब सामने बात आई कि तो पता चला कि जो इनका डॉक्यूमेंट बनाने में जो हेल्प किया है वो भारतीय ही है, और इनके जो भी हेल्प किया उनको भी अब गिरफ्तारी होगी। तो इस तरह का चीज़ हो रहा है। अभी भारत में बहुत सारे बांग्लादेश के रहने वाले लोग जो पासपोर्ट बनवा लिए हैं और अदर कंट्री जाना चाहते हैं, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अब जितने भी पासपोर्ट धारक हैं उनको सही से चेक कर रही है। तो अगर सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप पासपोर्ट बनवा रहे हो और या आपके पास पासपोर्ट है, तो जो आपका जो भारत सरकार कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाई होगी, दी होगी, वो डॉक्यूमेंट में जो भी डिटेल, नाम, सब चीज़ सेम होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इमिग्रेशन टीम आपसे एक डॉक्यूमेंट मांग सकती है पासपोर्ट सेम मैच करने के लिए। तो इस तरह का चीज़ अभी हो रही है और बहुत सारे बांग्लादेशियों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो रही है। तो ये भारतीयों के लिए अच्छा है कि ऐसे जो घुसपैठिए हैं उनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये पासपोर्ट तक बना लिए। पासपोर्ट बनाने का मतलब है कि आप नागरिकता पक्का ले लिए हो इंडिया का।
लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये भी न्यूज़ आप सुनोगे तो हैरान रह जाओ, क्योंकि आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि एयरपोर्ट की टीम, ठीक है, घर जाएगी और घर जाकर गिरफ्तार करेगी। क्योंकि थोड़ा दिन पहले बताया गया था, मैंने भी न्यूज़ में आप लोगों को बताया था कि अगर इस तरह का हरकत कोई भी एयरपोर्ट में करता है तो उसे उम्र तक कैद की सज़ा तक हो सकती है। तो पहले ये आप जो नियम है और ये शख्स ने किया है उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसा आप देख सकते हो, सुर्खियों में आने के लिए दी थी दिल्ली एयरपोर्ट पर बम से झूठी धमकी, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। दिल्ली के एक व्यक्ति को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम से झूठी धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उनके लिए उनको कहना था, क्योंकि आपको पता है कि 200 करोड़ का नुकसान हुआ था पिछले 15 दिन के अंदर। तो ये सुर्खियों में आने के लिए कि अगर इस तरह का मैं हरकत करूँगा तो मैं पब्लिसिटी होगी, मुझे सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, और इस कारण से ये झूठी धमकी देता है। एयरपोर्ट की पुलिस की टीम वहाँ पे जाती है, इनके घर जाती है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। अब नया कानून के मुताबिक शायद इनकी उम्र कैद तक की भी सज़ा हो सकती है, क्योंकि ये नियम बनाया गया था, मैं थोड़ा दिन पहले न्यूज़ में बताया है। तो आप इस तरह का मजाक में भूल कर भी हरकत ना करें। अब एयरपोर्ट की टीम पूरी तरह जाँच कर रही है। अभी तो एक लोग का गिरफ्तार हुआ है, अब आने वाला दिन में और भी लोगों का गिरफ्तारी हो सकती है। अब इन पर कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। जब तक जय हिंद।